बहुत समय पहले की बात है। उस समय भारत में लड़कियों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। लोग मानते थे कि शिक्षा केवल लड़कों के लिए है। लड़कियों को घर के काम करने और जल्दी शादी करने के लिए मजबूर किया जाता था। ऐसे कठिन समय में एक बहादुर महिला ने समाज को बदलने का साहस किया। उनका नाम था सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई का जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन में उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला। बहुत छोटी उम्र में उनकी शादी ज्योतिराव फूले से हो गई। ज्योतिराव एक समझदार और समाज सुधारक व्यक्ति थे। उन्होंने देखा कि समाज में महिलाओं और गरीब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपनी पत्नी को पढ़ाएंगे। उस समय किसी महिला का पढ़ना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। लोग इसका विरोध करते थे, लेकिन ज्योतिराव ने हार नहीं मानी। वे रोज सावित्रीबाई को पढ़ाते। धीरे धीरे सावित्रीबाई ने पढ़ना लिखना सीख लिया। शिक्षा ने उनके जीवन को बदल दिया। अब वे समझ चुकी थीं कि अगर समाज बदलना है तो लड़कियों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। सन 1848 में सावित्रीबाई और ज्योतिराव फूले ने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। ये भारत का पहला लड़कियों का स्कूल था। सावित्रीबाई उस स्कूल की पहली शिक्षिका बनी, इसलिए उन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका कहा जाता है। लेकिन उनका रास्ता आसान नहीं था। जब वे स्कूल पढ़ाने जाती थीं, तो कुछ लोग उनका विरोध करते थे। लोग उन पर पत्थर फेंकते, कीचड़ डालते और बुरा भला कहते। वे चाहती थीं कि लड़कियां पढ़ाई ना करें, पर सावित्रीबाई बहुत साहसी थीं। वे रोज एक अतिरिक्त साड़ी लेकर निकलती थीं, ताकि स्कूल पहुंचकर गंदी साड़ी बदल सकें और बच्चों को पढ़ा सकें। धीरे धीरे उनके प्रयासों का असर दिखने लगा। कई लड़कियां स्कूल आने लगीं। गरीब और दलित समाज के बच्चों को भी शिक्षा मिलने लगी। सावित्रीबाई ने केवल पढ़ाई ही नहीं कराई, बल्कि लोगों को समानता और सम्मान का महत्व भी समझाया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी काम किया। उस समय विधवाओं की स्थिति बहुत खराब थी। सावित्रीबाई ने उनके लिए आश्रय गृह खोले और उनकी मदद की। वे हमेशा कहती थीं कि शिक्षा ही इंसान को मजबूत बनाती है। एक बार पुणे में प्लेग नाम की बीमारी फैल गई। लोग डर के कारण मरीजों की मदद नहीं कर रहे थे, लेकिन सावित्रीबाई बीमार लोगों की सेवा करती रहीं। दूसरों की मदद करते करते वे खुद भी बीमार पड़ गईं और उनका निधन हो गया। लेकिन उनका संघर्ष और त्याग आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। आज भारत की लाखों लड़कियां स्कूल जाती हैं, बड़ी बड़ी पदों पर काम करती हैं और अपने सपने पूरे करती हैं। ये सब सावित्रीबाई फूले जैसी महान लोगों की संघर्ष का परिणाम है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। अगर इंसान